हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्य राजपूत आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और पहली वीडियो डाइस की आ चुकी है ना? आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखकर और तब ये वीडियो आपको देखनी है, ठीक है? हाँ जी। तो कैसे हैं दोस्तों आप? और देखिए, डाइस के फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। पहले मैंने आपको बेसिक पढ़ाया कि डाइस में हम कौन सी फिगर पढ़ेंगे, डाइस होता क्या है एक्चुअल में, स्टैंडर्ड डाइस पढ़ाया, नॉर्मल मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ाया, ठीक है? नॉर्मल डाइस भी बोल देते हैं उसको, यानी मानक पासा और साधारण पासा पढ़ाया। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट क्लास में इसका बेसिक समझाया कि बेसिक क्या होता है डाइस का। फिर हमने इस पर सिंगल डाइस वाले मतलब एक डाइस की एक फिगर वाले क्वेश्चंस किए थे। और आज हम डाइस का पार्ट टू करने जा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो बैच है ये स्पेशल रीजनिंग बैच है। स्पेशल का मतलब क्या है सर? यहाँ पर जो स्पेशल लिखा है, स्पेशल का मतलब क्या है? स्पेशल का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में होने वाले वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, बैंक को छोड़कर, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, है ना, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, स्पेशली यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए, और स्टेट के एग्जाम हो, है ना, सबके लिए यूजफुल है ये रीजनिंग, ठीक है? जिस एग्जाम में भी आपकी रीजनिंग आती है बैंक को छोड़कर, है ना, बाकी सबके लिए ये यूजफुल है, ठीक है? अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स ने वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें तुम्हारी एसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है और कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है? तो उसका एग्ज़ाम अभी, उसके जो तुम्हारे एप्लीकेशन है वो आई थिंक 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, मतलब फॉर्म फिल होने। और मई तक ये फॉर्म चलेंगे, है ना, 1 महीना फॉर्म चलेंगे और ये मान लो आप 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो तब तक मैं आपको इतने अच्छे से रीजनिंग कवर करा दूंगा, है ना? तो आप इससे आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये स्पेशल रीजनिंग बैच है, वो बिल्कुल फ्री चल रहा है आपके पास, है ना? इसमें कोई, मैं आपको कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसके बाद, मेरे से पढ़ने के बाद कहीं पर भी आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी। तो हम डाइस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका डाइस उठाया था और डाइस की आज क्लास नंबर 2 है। तो जिन्होंने क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखी वो प्लीज़ क्लास नंबर 2 को जरूर देख, मतलब क्लास नंबर फर्स्ट को देख कर आए, तभी ये 2 अटेंड करें, ठीक है? चलिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि डाइस के प्रश्न को सॉल्व करें केवल 10 सेकंड में। बिल्कुल ये लाइन सच है भाई, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो भी पैटर्न बताऊंगा ना, वो ये समझ लो कि 10 सेकंड से तो कम में सॉल्व होगा ही होगा क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग विद लक्ष्य सर। जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। जब आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे रीजनिंग विद लक्ष्य सर, तो आपको मेरा वहाँ पर फोटो दिख जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कम से कम 1K के समथिंग वहाँ पर मेरे सब वो हैं, मतलब मेंबर्स हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा सर, टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा ये बताओ पहले। तो जैसे मैं डाइस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अपने। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? चलें फिर स्टार्ट करें। ओके। हाँ जी, बताओ ज़रा। मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके मन में डाइस आए, जैसे मैं आपसे बोलूँ डाइस, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? आप बोलेंगे सर लूडो वाला डाइस, है ना? जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है, लूडो वाला डाइस। अच्छा, लूडो, ये इसको जो हम, ये लूडो वाला जो डाइस होता है ना, ये क्लोज डाइस होता है ना, बंद पासा जिसको बोलते हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्लोज डाइस में हमने दो केस पढ़े थे, है ना, एक तो स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता था बता दो जरा। हाँ जी, बताइए स्टैंडर्डाइज क्या होता था, जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, स्टैंडर्डाइज में हमारे फिक्स आंसर होते थे कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है, अगर वो डाइस स्टैंडर्ड है मतलब मानक पासा है, तो भैया यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर 1 होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, 2 के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर 5, और 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, ठीक है। इसी तरीके से 4 के अपोजिट क्या होगा सर? 3, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4।
अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन वन बाय वन आपके उसमें क्वेश्चन में मतलब आपके डाइस में सेटिस्फाई हो गई तो वो डाइस कैसा कहलाता था, है ना? उस डाइस को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलेंगे भाई? स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? मानक पासा, है ना? मानक पासा। ठीक है भाई। और जो स्टैंडर्डाइज की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो आपका एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब नॉर्मल डाइस है ना, जिसको हम साधारण पासा बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, या फिर सामान्य पासा, है ना? तो मैंने ये आपको कल डाइस का बेसिक बताया था और वन फिगर क्वेश्चन कराए थे, मतलब एक डाइस की एक फिगर दी गई हो, है ना, उस पर हमने क्वेश्चंस कराए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जब एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन हो, है ना। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर हम चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पर, और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। अगर कोई एग्जाम अभी 10 दिन पहले भी हुआ है ना, उसमें डाइस का क्वेश्चन अच्छा आया है तो वो क्वेश्चन मैंने शीट में डाल दिया है। समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शीट अपडेटेड मिलेगी आपको, और बिल्कुल मैं जो है ना आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो बस आपको पढ़ते रहना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अगर एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन हो, जैसे ये डाइस की वन फिगर है, और है ना, अगर एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन हो, उस पर इस तरीके से नंबर्स लिखे हों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, और यहाँ पर मैंने लिखा सर 2 5 और 6, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिएगा आप। अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक डाइस की दो फिगर अगर गिवन हो तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर दो यहाँ पर भी है और दो इस वाले फिगर में भी है ना, तो दो कॉमन है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो जो कॉमन नंबर होता है ना, उससे हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर क्लॉकवाइज चले हो कॉमन नंबर से, तो यहां पर भी आपको कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए जरा क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर दो, दो के बाद आएगा तीन, है ना, कॉमन नंबर से चलना है क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। दो के बाद तीन आएगा और तीन के बाद एक आएगा, ठीक। अब जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखो, दो के नीचे दो लिख दीजिएगा, फिर दो के बाद चलेंगे, दो के बाद पाँच, और पाँच के बाद छः, ठीक है। तो जो जिसके नीचे लिखा है ना वो उसका अपोजिट है। बताइए तीन के अपोजिट क्या है, तीन के विपरीत क्या है, पाँच, और पाँच के विपरीत तीन। इसी तरीके से वन के अपोजिट सिक्स, सिक्स के अपोजिट वन, और दो के अपोजिट दो नहीं होगा, है ना। मैंने आपसे बताया था एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, आप बोलेंगे सर 6 नंबर होते हैं कि नहीं? यस। अब जैसे यहाँ पर भाई तीन के अपोजिट तो हो गया पाँच, इसी तरीके से वन के अपोजिट हो गया सिक्स। अब बचा यहाँ से क्या, है ना, आप बोलेंगे सर टू बचा, और यहाँ से क्या बचा, फोर। तो टू के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर टू के अपोजिट हो जाएगा फोर, है ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि कॉमन नंबर के अपोजिट, भाई दो कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में नहीं है। बताओ इन दो फिगर में क्या नहीं है, आप बोलेंगे सर चार, तो टू के अपोजिट फोर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो ये हमारे आंसर है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात और बोली थी कल, अगर आपको याद हो तो, अगर आप यहां पर क्लॉकवाइज नहीं चल पा रहे, है ना, जैसे आप बोलेंगे सर हमें तो नहीं चलना क्लॉकवाइज, तो अगर यहां पर आप कॉमन नंबर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर आपको यहां से कॉमन नंबर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां पर भी कॉमन नंबर से आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलोगे। अगर पहली फिगर में चले हो आप क्लॉकवाइज, तो दूसरी फिगर में भी आप क्लॉकवाइज चलोगे। अगर पहली फिगर में चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। समझ गए ना? इस बात का ध्यान रखना स्पेशली। ऐसा मत कर देना कि पहले फिगर में क्लॉकवाइज चले गए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पहले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चले गए, दूसरे में क्लॉकवाइज। ऐसा मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं पहले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। भैया एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। समझ पा रहे हैं? यस। चलिए जरा, जब आप चलेंगे तो बताइए दो के बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे सर वन आएगा, है ना। यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 2 1 3, ठीक है। क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखिए, और दो से चलेंगे 2 6 5, है ना, चल रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज 2 6 5। अब बताओ, यहां पर भी वन के अपोजिट सिक्स है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो यहां पर भी वन के अपोजिट सिक्स था, यहां पर भी थ्री के अपोजिट फाइव है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यहां पर भी थ्री के अपोजिट फाइव था, और टू के अपोजिट टू ना होकर क्या हो जाएगा सर, फोर हो जाएगा कि नहीं? और यहां पर भी टू के अपोजिट फोर ही है। तो क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी चेंज नहीं आया, है ना।
तो अगर हमें फर्स्ट फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो सेकंड फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। फर्स्ट फिगर में अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सेकंड फिगर में भी क्लॉकवाइज चलोगे। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पैटर्न पर बेस, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस मैं आपको सवाल कराता हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा सारे। ठीक है, चलो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताओ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, इस तरीके से चलेगा। बताइए। जी साहब, बताइए भाई क्या बताएंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब तो इस सवाल में कुछ नहीं रहा। देखिए, एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल गिवन है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या नंबर कॉमन है, आप बोलेंगे सर वन कॉमन है या नहीं? तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलो। अगर यहां पर क्लॉकवाइज चले हो तो यहां पर भी आपको कैसा चलना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज चलिए जरा, है ना? क्लॉकवाइज चले हैं ना दोनों में, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो चलो भाई, वन के बाद आएगा सिक्स, सिक्स के बाद आएगा टू, है ना? पहले फिगर में चले। कॉमन के कॉमन नंबर के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखेंगे। वन से चलिए, वन के बाद फोर आएगा, फोर के बाद थ्री। जो जिसके नीचे लिखा ना वो उसका अपोजिट है। बताओ वन के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर देखो, टू के अपोजिट है थ्री, और थ्री के अपोजिट टू, सिक्स के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट सिक्स, वन के अपोजिट वन ना होकर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। फाइव, वन के अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव, है ना? तो इसने पूछा बताओ सिक्स के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो सिक्स के अपोजिट फोर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक से स्टार्ट करा आप मैंने, है ना? बिल्कुल बेसिक से उठाया। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, मजा ही आ गया एकदम। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, क्लास को एंजॉय करो, है ना? प्रेशर में होकर कभी भी पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, एंजॉय से पढ़ते रहो, और पढ़ाई को कॉन्टिन्यूसली करते रहो। इस तरीके से पढ़ोगे तो 110% सिलेक्शन होगा। टेंशन लेके पढ़ोगे, जबरदस्ती पढ़ोगे, है ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखो यहां पर ABCD लिखी हुई है ना? तो ये बात कंफर्म होगी कि, ठीक है, ए से लेकर कहां तक लिखी होंगी, आप बोलेंगे सर एफ तक लिखी होंगी, है ना? अब एक बात बताओ, यहां पर भी एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन है, यहां पर क्या कॉमन है सर? आप बोलेंगे सर यहां पर एक डाइस की दो फिगर में हमें जो कॉमन नंबर नजर आ रहा है वो आ रहा है सी। सी आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल चलते हैं। तो जरा चलिए, सी के बाद आएगा एच, और तुम्हारा एच के बाद आएगा बी। कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, सी के बाद आएगा डी, और डी के बाद आएगा ई, है ना? क्लॉकवाइज चलते हैं ना दोनों से, आप बोलेंगे सर बिल्कुल चलते हैं। तो जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट है। बताइए, बी के अपोजिट ई है, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा एच है इसके अपोजिट डी हो गया सर, है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए, सी के अपोजिट सी तो नहीं होगा ना? आप बोलेंगे सर नहीं। तो बताओ इन दो फिगर में कौन सा लेटर नहीं है? आप बोलेंगे सर एफ नहीं है, तो सी के अपोजिट हो जाएगा एफ। अब इसने बोला बताइए एफ के अपोजिट क्या होगा, तो बताओ एफ के अपोजिट क्या होगा? सर जी एफ के अपोजिट हो जाएगा सी। एफ के अपोजिट हो जाएगा सी। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप इतना ना करके ना शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे। इसने बोला ये जो तुम्हारा एफ है ना, इसके अपोजिट बताओ क्या होगा। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर एफ आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो मैंने अभी पीछे बताया कि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं, तो कॉमन लेटर के अपोजिट वो लेटर होगा जो इन दो फिगर में नहीं है। तो बताओ इन दो फिगर में क्या नहीं है? आप बोलेंगे सर एफ नहीं है। तो डायरेक्टली आप, है ना, इसके अपोजिट ये जो तुम्हारा एफ है इसके अपोजिट क्या हो जाता है, सी। तो डायरेक्टली आप इसमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ इतना करे, इसका आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, आपको पता है कि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में नहीं है। क्लियर होगी बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर होगी, है ना? सभी को क्लियर है? कोई डाउट? आप बोलेंगे सर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलो साहब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइए प्लीज। क्या आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग? जी बताओ भाई। हाँ जी, बताइए साहब।
सभी आंसर करेंगे प्लीज, है ना? आंसर सभी करें, बताइए। जी, बताइए क्या आंसर होगा। आप बोलेंगे सर ये भी बहुत ईजी है, देखो भाई कैसे। एक डाइस की दो फिगर गिवन है। अच्छा, इस बार यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, तो डरना नहीं है सिंबल से। मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, हर एक वैरायटी का। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर हैशटैग कॉमन है, हैशटैग। तो जो कॉमन नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज चलते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो चलिए जरा क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे हैशटैग से, चलो। हैशटैग के बाद स्टार आएगा, स्टार के बाद एंड आएगा, ठीक है। कॉमन नंबर के नीचे, मतलब कॉमन सिंबल के नीचे कॉमन सिंबल लिखेंगे, यानी हैशटैग के नीचे हैशटैग। हैशटैग से चलिए, हैशटैग के बाद परसेंटेज है, और परसेंटेज के बाद एट द रेट है। अब देखिए, जो जिसके नीचे लिखा ना वो उसका अपोजिट है। बताओ यहाँ पे ये जो एंड है इसका अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर एट द रेट, यही हमसे पूछा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा, स्टार के, है ना, अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, आप बोलेंगे सर परसेंटेज। अब ये हैशटैग के अपोजिट क्या होगा सर जी, जरा बताना हैशटैग के अपोजिट क्या होगा। हाँ जी, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा। देखो, अगर वो आपसे हैशटैग के अपोजिट पूछेगा, तो या तो, है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें इन दो फिगर में वो सिंबल नहीं हो। और अगर यहां पर ऑप्शन में उसने ऐसा नहीं दिया, तो आपको एक ऑप्शन देगा सी एंड डी, कैंट, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ऑप्शन वो यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ, वैसे तो 99.99% अगर वो हैशटैग के अपोजिट पूछेगा, तो आपके ऑप्शन में ऐसा सिंबल देगा जो इन दो फिगर में नहीं है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे चल दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न पर है, अभी कराते हैं थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती से डल गया। चलिए साहब, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, आप लोग क्या बताएंगे। जी, बताइए साहब। देखो, इसने जरा थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इसकी गलत है। इसने बोला है एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। ये थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है हिंदी में, है ना। और लैंग्वेज ये है ना, इंग्लिश में ठीक है। टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी, ठीक है, एट द टॉप इफ थ्री इज एट द बॉटम। देखो, मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ। एक पासे की दो, ठीक है, अलग अलग स्थिति दिखाई दी गई हैं, यदि, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, यदि तीन निचले सतह पर हो, यदि तीन निचली सतह पर हो, तो बताओ ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर कौन सा या कौन सी संख्या होगी। ये है भाई हिंदी में। देखो, इसने बोला यदि जो नंबर तीन है ना, तीन तीन नंबर है, वो निचली सतह पर हो, तो बताओ, है ना, ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। कहने का मतलब, आपको एक डाइस की दो फिगर गिवन है ना, टू पोजिशंस, है ना, ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी, ठीक है, एट द टॉप, मतलब टॉप पर कौन सा नंबर होगा यदि तीन बॉटम पर हो। तो अगर तीन बॉटम पर हो तो टॉप पर कौन सा नंबर होगा, तो पूछा तो फाइनली यहाँ पे अपोजिट ही है ना। तो एग्जामिनर इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करेगा कि ये नंबर बॉटम पर हो या फिर ये नंबर टॉप पर हो, तो बताओ बॉटम पर क्या होगा या फिर टॉप पर क्या होगा, है ना। तो आपको यहां पर अपोजिट निकाल लो पहले। अरे, इसने बोला कि अगर तीन बॉटम पर हो तो टॉप पर क्या होगा, तो पूछ तो फाइनली अपोजिट ही रहा है, विपरीत ही पूछ रहा है, क्योंकि टॉप के अपोजिट बॉटम होता है ना। यानी ऊपर वाली सतह के अपोजिट निचले वाली सतह होती है कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होती है ना। तो इस तरीके से लैंग्वेज में घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, ठीक है। चलो,
देखो भाई, यहाँ पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर दो कॉमन है, दो। तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं भाई, है ना। चलिए फिर कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज। जब आप कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद आएगा छः। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखते हैं। दो के बाद चलिए, दो के बाद आएगा चार, और चार के बाद आएगा सर एक। ठीक है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट है। यहाँ पे छः के अपोजिट वन है, थ्री के अपोजिट फोर है, और टू के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? फाइव। अब इसने बोला यदि अगर तीन, है ना, ये जो आपका तीन है, ये अगर बॉटम पर हो, यानी तीन निचली सतह पर हो, तो बताओ ऊपरी सतह पर कौन सा नंबर होगा, यानी टॉप पर क्या होगा? तो तीन के अपोजिट क्या है? चार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर तीन बॉटम पर है तो चार टॉप पर होगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है ना भाई सभी को? तो फटाफट से इस, अच्छा इस टाइप की लैंग्वेज है ना, एग्जामिनर दे रहा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसने बोला अगर तीन बॉटम पर हो तो टॉप पर क्या होगा, तो पूछ तो अपोजिट ही रहा है ना। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल चकाचक क्लियर। चल दे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। देखो, मैंने स्टार्टिंग के आपको पांच क्वेश्चन कराए, पांचों के पांचों क्वेश्चन ये तुम्हारा डिफरेंट लैंग्वेज पर था। ये मैं आपको कराऊंगा अभी। और ये देखो, इसमें सिंबल्स पूछे गए थे, इसमें मैंने लेटर्स दे के पूछ लिया, और इसमें मैंने नंबर्स दे के पूछ लिया। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने, है ना, आपके सामने डाला है, जा, है ना, जिससे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलो भाई स्टार्ट करें। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बताइए साहब। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। बताइए। क्या बताएंगे साहब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? आज की क्लास में हम यही पैटर्न करेंगे, ठीक है। हाँ जी। जी, कौन बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए, स्टार्ट करें। चलो आओ देखो। आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखो, इसने क्या बोला है, एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन है। इसने बोला व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, मतलब नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, हिंदी में दिए गए चित्र के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चित्र कौन सा होगा, यानी अगला चित्र कौन सा होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब दो फिगर दी गई हैं डाइस की, उसने बोला नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, मतलब है ना, अगली फिगर कौन सी आएगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कितने नंबर कॉमन है। ठीक है, और अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो एक नंबर कॉमन का सिखाया है। तो यहां पर भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, एक डाइस की दो फिगर गिवन है और यहाँ पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर फाइव कॉमन है। तो जो कॉमन नंबर होता है, सिंगल नंबर कॉमन है ना, उस नंबर से आप क्लॉकवाइज चलो। तो जब आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो बताइए क्या आएगा? आप बोलेंगे सर फाइव से चलो, फाइव के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। सेकंड फिगर में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, क्योंकि अगर आप पहली फिगर में क्लॉकवाइज चले हो तो सेकंड फिगर में भी क्लॉकवाइज चलोगे, और फर्स्ट फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो सेकंड फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलोगे। याद है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद है। देखिए, चलो, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखते हैं। फाइव है, तो फाइव के बाद आएगा वन, वन के बाद आएगा फोर। अब एक बार बताओ, यहाँ पर फाइव के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सिक्स हो जाएगा। हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो डाइस है ना, इसको हम क्लोज डाइस बोलते हैं, बंद पासा, बंद पासा बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये वाली जो सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाली सरफेस। ये होती है फ्रंट वाली, मतलब सामने वाली। और ये होती है राइट हैंड साइड, मतलब दाएं वाली सरफेस। तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे की पड़ोसी सतह होती है। पड़ोसी का मतलब होता है एडजेसेंट सरफेस होती है। टॉप के, ये जो टॉप वाली सरफेस है ना, इसके एडजेसेंट में ये वाली सरफेस है, ये भी एडजेसेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे के पड़ोसी होती हैं। पड़ोसी का मतलब है ना, नेबर्स मान लो। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये पड़ोसी सतह होती है। अब आप मुझे एक बात बताना जरा सोच के। देखिए, यहां पर तीन के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर चार है। दो के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर एक है।
और 6 के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 5। तो जो नंबर जिस नंबर का अपोजिट है ना, वो उसके पास में तो कभी नहीं बैठ सकता। ध्यान रखना। एक बार बताओ, जिस रूम में आप बैठे हो, ऊपर टॉप वाली सरफेस है, छत है ना, उसके अपोजिट बॉटम है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि छत मतलब टॉप वाली सरफेस और बॉटम वाली सरफेस, ठीक है, एक दूसरे की एडजेसेंट हो जाए? आप बोलेंगे सर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? आप बोलेंगे सर विपरीत है। विपरीत का मतलब अपोजिट है। तो जो सरफेस जिसकी अपोजिट है वो कभी भी उसकी पड़ोसी नहीं हो सकती। पड़ोसी का मतलब एडजेसेंट नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं? यस। तो यहां पर अपने को वही चेक करना है। नेक्स्ट फिगर वो आएगा जिसमें ये तीनों की तीनों बातें अपनी सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखिए, 6 के अपोजिट 5 है। क्या 6 के पास में कभी भी 5 बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर कभी नहीं बैठ सकता, है ना। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, 1 के अपोजिट 2 है। क्या 1 के पास में 2 बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर कभी नहीं। तो सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, 4 के अपोजिट क्या है सर? 3 है। क्या 4 के पास में 3 बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर कभी नहीं बैठ सकता। ये भी रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। देखो, यहां पर 4 के अपोजिट 3 है। बताओ 4 के पास में कहीं पर 3 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। यहां पर 2 के अपोजिट 1 है। बताओ 2 के पास में 1 कहीं पर बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। 6 के अपोजिट 5 है। बताओ 6 के पास में कहीं पर 5 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है तो वो कभी भी दो सरफेस एक दूसरे की, ठीक है, पड़ोसी नहीं हो सकती, एडजेसेंट नहीं हो सकती। बस इतनी बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपके लिए। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। इस पर मैंने क्या किया है, इस पर वहां पर नंबर्स ना लिखकर यहां पर मैंने लेटर्स लिख दिए। ठीक है, यानी हाँ। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पर ए बी सी डी लिखी हुई है तो ये बात कंफर्म होगी। ए से लेकर कहाँ तक होगी? आप बोलेंगे सर एफ तक होगी। तो बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए प्लीज। हाँ जी, बताइए। क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन का? और प्लीज जब आप क्लास देख लो, पहले तो आप क्लास को पूरी देखा करो, है ना, अच्छे से नोट्स बनाया करो। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है। हाँ जी। और क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है। हाँ, चलिए बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए। क्या बताएंगे भाई? चलो स्टार्ट करें। देखिए, अभी तक मैंने आपको जो पैटर्न समझाया है, मैंने अभी आपको यही पढ़ाया है। एक डाइस की दो फिगर गिवन है, उसमें एक नंबर कॉमन है, एक नंबर या एक लेटर कॉमन है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अगर आपको डाइस में ये ना पता लगे ना हमें करना क्या है, उसने बोला नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, है ना, नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, इसकी लैंग्वेज गलत है। लैंग्वेज इसने गलत दे दी है इसकी। मतलब इसका मतलब ये है, जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की, वही लैंग्वेज यहाँ पर है। सॉरी फॉर दैट, ये पता नहीं इसने टाइप कैसे किया है। चलो आज इसको सही करवा लूंगा मैं। ठीक है ना। मैं इसकी लैंग्वेज सही करवा के तब यहाँ पे मैं, ठीक है, अपलोड करवाऊंगा, टेंशन ना लो, मतलब पीडीएफ। ठीक है, देखिए, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन है तो यहाँ पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर सी कॉमन है, सी। तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चले हो तो यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। चलो भाई, देखिए, सी के बाद आएगा ए और तुम्हारा ए के बाद आएगा बी। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर, मतलब कॉमन लेटर के नीचे कॉमन लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे सी, सी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा एफ। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा सर, बी के अपोजिट एफ हो गया और तुम्हारा ए के अपोजिट डी हो गया। सी के अपोजिट सी ना होकर क्या हो जाएगा? सी के अपोजिट हो जाएगा ई। हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर सी के अपोजिट ई है तो बताओ, सी के अपोजिट अगर ई है तो सी और ई कभी पास में बैठेंगे क्या? आप बोलेंगे सर नहीं।
अगर सी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। पड़ोसी का मतलब एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे ए के अपोजिट डी है, अगर ए के अपोजिट डी है तो क्या यहाँ पे ए के पास में डी बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर बी के अपोजिट एफ है, तो बताओ बी के पास में कहीं पर एफ बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। बताओ कितना इजी है या नहीं? आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। है ना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसी है। उसने भी यही पूछा था कि यहाँ पर नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। ठीक है, यानी अगली आकृति कौन सी आएगी। चले चले आगे। ओके, यस। ये बताइए साहब, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें आप फंसेंगे। ये क्वेश्चन लेटेस्ट, मैं आपसे बता दूं, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। और ये भैया एमटीएस का सवाल है, मल्टीटास्किंग सर्विस। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। है ना, एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है एमटीएस का, उसका ये क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे प्लीज सभी लोग। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें। देखिए सर, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें एक डाइस की दो फिगर दे रखी थी और तीसरी फिगर पूछता था। यहाँ पर तीन फिगर ऑलरेडी दे रखी हैं, उसने बोला नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। है ना, मतलब ये जो चार ऑप्शन है, आगे कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपसे बोला इस केस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से अपोजिट्स निकाल लिया करो। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, अपोजिट्स निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया, विपरीत निकालने के लिए जब एक डाइस की दो फिगर गिवन हो और उसमें एक चीज कॉमन हो तो वहां से अपोजिट्स हमारे सारे निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे अगर मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड फिगर को लिया, तो यहां पर ए और बी कॉमन है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां पर अगर दो लेटर कॉमन है तो यहां पे कंफर्मली अपोजिट नहीं निकल पाएगा। है ना, तो आप ये जो तीन फिगर है ना, इन तीन फिगर में से, ये जो तीन फिगर है आपकी, इन तीन फिगर में से कोई सी भी दो फिगर ऐसी ले लो जिस दो फिगर में एक चीज कॉमन हो, मतलब एक नंबर या फिर एक लेटर कॉमन हो। कोई सी भी दो फिगर ले लो, आपकी मर्जी है। बस ध्यान रखना उसमें एक लेटर कॉमन होना चाहिए या फिर एक नंबर कॉमन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे सब बिल्कुल। तो बताइए कौन सी दो फिगर हम यहां पर लें। एक मिनट। है ना, कौन सी दो फिगर हम यहां पर लें जिससे हमारा एक लेटर कॉमन आ जाए। बताओ, बताइए कौन सी फिगर लेंगे हम। कौन सी फिगर ऐसी लें जिससे हमारा एक लेटर कॉमन आए। आप बोलेंगे सर अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं ना, फर्स्ट और थर्ड को, तो यहां पर एक ही लेटर कॉमन है। कौन सा? आप बोलेंगे सर ए कॉमन है, बस ए। है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। ठीक है, हाँ जी। अब चलिए जरा, तो मैंने आपसे बोला था कॉमन नंबर से हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलिए। तो जब आप कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बताइए, है ना, पहले ए आएगा और तुम्हारा ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखते हैं। अब जब आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, ए के बाद आएगा ई और ई के बाद आएगा एफ। क्लियर? आप बोलेंगे सब बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर बी के अपोजिट हो गया एफ, सी के अपोजिट हो गया ई, और तुम्हारा ए के विपरीत क्या हो जाएगा? सर ए के विपरीत वो लेटर होगा जो इन दोनों में नहीं है। बताओ क्या नहीं है? आप बोलेंगे सर डी नहीं है, तो ए के अपोजिट डी हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ए के अपोजिट डी है, ए के विपरीत डी है, तो ए के पास में डी बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर कभी नहीं बैठ सकता। ठीक है, हाँ जी। सी के अपोजिट क्या है सर? सी के विपरीत है ई। अगर सी के विपरीत ई है तो सी के पास में ई कभी नहीं बैठ सकता। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं बैठ सकता। सी के पास में ई कभी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो बचा क्या? आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एग्जामिनर पता क्या करेगा? एग्जामिनर आपको तीन फिगर दे देगा या फिर चार फिगर दे देगा।
है ना। जैसे यहाँ पर 3 फिगर दे रखी है ना, इस तरीके से 3 फिगर दे देगा या 4 फिगर दे देगा, बोलेगा नेक्स्ट फिगर बताओ। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमें तो 3 फिगर दे या 10 फिगर दे, ठीक है। हाँ जी, हमें तो बस उन 2 फिगर को सिलेक्ट करना है जिसमें एक लेटर, है ना, अगर लेटर दिया हो तो लेटर, या फिर नंबर दिए हो तो नंबर कॉमन हो, 1 कॉमन वाले हमें उठाने हैं। क्लियर है? यस। तो उस बात का ध्यान रखना स्पेशली। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 था, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और ये तुम्हारे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये इससे थोड़ा सा, है ना, हटके यूज हुआ है। हालांकि कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हटके। तो जितने भी एग्जामिनर पॉसिबिलिटी बना सकता है ना कि इस टाइप से पूछ ले, इस टाइप से पूछ ले, इस टाइप से पूछ ले, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। टेंशन ना लो, धीरे धीरे से पढ़ते रहो बस, ठीक है। हाँ जी, नोट्स बनाते रहो। यस। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो क्या आंसर होगा, बताइए सर। जी, बताइए भाई, क्या बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? जी, वेरी गुड। बताओ भाई। जी, क्या बताएंगे भाई? आ गया सभी का आंसर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया है। देखिए, यहां पर भी एक डाइस की 3 फिगर ऑलरेडी गिवन है, उसने बोला है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, मतलब है ना अगली फिगर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आएगी, यानी अगला चित्र कौन सा हो। देखिए, तो मैंने आपसे बोला अगर एक डाइस की 3 फिगर गिवन हो या 2 फिगर गिवन हो, तो आप उन 2 फिगर को सिलेक्ट कर लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, कोई सा भी नंबर हो वो, लेकिन एक नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 2 कॉमन है ना। तो इसको मत लो, क्योंकि यहाँ से अपोजिट परफेक्ट नहीं आ पाएंगे, है ना, एक्यूरेट अपोजिट नहीं आ पाते। अगर इन दोनों को लेता हूं तो यहाँ पर 3 और 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 नंबर कॉमन है, तो इन दो को भी नहीं ले सकता। तो अगर पहले दूसरे को आप नहीं ले सकते, दूसरे तीसरे को नहीं ले सकते, तो फर्स्ट और थर्ड को देख लो। यहाँ पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर 3 ही कॉमन है बस, है ना। तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चल लो। जब आप कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलोगे तो बताइए क्या आएगा भाई साहब? 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्लॉकवाइज चलो, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखो, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5। जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट। 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, और 3 के अपोजिट 3 ना होकर क्या हो जाएगा सर? 4। है ना, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में नहीं। बस यहाँ से ऑप्शनल खत्म कर लो। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, 4 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 3 है, क्या यहाँ पर कहीं पर 4 के पास में 3 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। 6 के अपोजिट 1 है, बताओ क्या 6 के पास में 1 बैठा है? आप बोलेंगे सर 6 के पास में 1 भी नहीं बैठा है, ठीक है। हाँ जी। 2 के अपोजिट 5 है, क्या 2 के पास में 5 बैठा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर बैठा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट 5 यहाँ बैठा है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब भाई आप फंस चुके हो। यहाँ पर देखिए, 3 के अपोजिट 4 था तो 3 के पास में कहीं पर 4 नहीं बैठा। यहाँ पर 6 के अपोजिट 1 है, 6 के पास में 1 कहीं पर नहीं बैठा। 2 के अपोजिट 5 है, यहाँ पर 2 के पास में 5 कहीं पर नहीं बैठा है। अब क्या करें सर? हमें तो बी और डी में से कोई एक परफेक्ट आंसर बताना है, कौन सा आएगा। अब क्या करें भाई साहब, अब बता दो जी। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का एडवांस लेवल है। तो मैं आपको ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन में आप यहां पर फंस जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा खेला देखते हैं, ठीक है। सही है ना? ओके, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, देखो, अगर एक डाइस की 2 फिगर आपको गिवन हो, मतलब क्लोज डाइस की,
क्लोज डाइस की अगर आपको दो फिगर गिवन हो और इस क्लोज डाइस को हमें ओपन डाइस में चेंज करना हो, जैसे यहां पर लिखा मैंने 1 2 3 और यहां पर लिखा मैंने 2 4 5, ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनना। देखिए ये कॉन्सेप्ट अपने आप में, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो और उसमें एक ही नंबर कॉमन हो और मेरे से बोला जाए कि भाई इस क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कर दो, तो ध्यान रखना जब भी आप क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज करेंगे तो आप ये वाली फिगर बनाएंगे ओपन डाइस की। ओपन डाइस क्या है सर? देखो, जिस रूम में आप बैठे हो ना, वो उसको एक डाइस मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, जिस रूम में आप बैठे हो उसको एक डाइस मान लो। अब इस डाइस में, जिस रूम में आप बैठे हो इसमें एक छत है, छत है ना, टॉप वाली सरफेस, तो मैं आपसे बोलता हूँ इस रूम को खोल दो, तो आप कैसे खोलोगे? ये जो छत है और ये जो सामने वाली सरफेस है, ये जाएगी पहले और ये छत जो जाएगी इसके पीछे जाएगी, तो इस तरीके से, है ना, ये वाली सरफेस इधर गिर जाएगी, ये सरफेस इधर गिर जाएगी, ये पीछे वाली सरफेस पीछे गिर जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इस टाइप की फिगर बनेगी। अगर आप क्लोज डाइस को ओपन कर देते हैं तो इस टाइप की फिगर बनती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली जो सरफेस होती है ना, इनको मूव करा सकते हैं। मूव का मतलब समझ रहे हो? मैं इस सरफेस को उठाकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, इसको उठाकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, इसको उठाकर ये वाली सरफेस को उठाकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। कहने का मतलब है कि सर ये मूवेबल साइड होती है, इनको हम मूव करा सकते हैं। अब वो कैसे, वो देखिएगा, ध्यान से सुनना। भाई अगर आपको क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज करना हो ना, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, क्लोज डाइस से ओपन डाइस तभी चेंज होगा जब क्लोज डाइस की दो फिगर में एक नंबर कॉमन हो। मतलब कोई सा भी नंबर कॉमन हो, लेकिन होना चाहिए एक नंबर। दो नंबर कॉमन होंगे तो वहां पर नहीं चलेगा, है ना। एक नंबर कॉमन हो, यानी एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो यहां पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर 2 कॉमन है, तो बताओ एक संख्या कॉमन है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो जो कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर को हमेशा बीच में रखेंगे आप। कहाँ रखेंगे? बीच में, है ना। कॉमन नंबर को हमेशा बीच में रखेंगे आप। ठीक है, यस। अब देखिए, यहां पर हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते थे ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर आप यहां पर क्लॉकवाइज चले हो ना कॉमन नंबर से, तो यहां पर भी क्लॉकवाइज चलो। बताओ, यहां पर 2 3 1 क्लॉकवाइज है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां पर भी 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1, बताओ क्लॉकवाइज फॉर्म में है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। बताओ ये क्लॉकवाइज फॉर्म में है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अगर आप पहली फिगर में क्लॉकवाइज चले हो 2 3 1, तो यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज ही रखना है। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहां पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही रखना है। समझ गए बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आपका मन है कि सर यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज रख दूं, तो मैं आपको रख के दिखा देता हूं, है ना। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, जैसे आपने बोला सर मेरा मन तो नहीं है क्लॉकवाइज चलने का, मेरा मन तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का है, तो भाई कोई बात नहीं, चल लो एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक मिनट रुकेंगे। चलो साहब देखो, मैंने आपसे बोला कॉमन नंबर को हमेशा बीच में रखते हैं, तो बताइए यहाँ पे कॉमन नंबर है 2। अब आपने बोला सर पहले फिगर में आपने क्लॉकवाइज चल लिया, हमारा मन नहीं है क्लॉकवाइज चलने का, तो मेरे भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो 2 1 3, तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर आ गया। बताओ 2 1 3 है ना एंटी क्लॉकवाइज? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। रख लिया? बस, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज चले हो, अगर जैसे आपने 2 3 1 यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रख दो। यहाँ पर अगर आपने 2 1 3 एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज रख दो। क्वेश्चन पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले अगर जब हम एक डाइस की दो फिगर हमें गिवन होती थी, तो हम यहाँ से पहले वो निकाल लो, विपरीत निकाल लो, अपोजिट निकाल लो, कौन किसका अपोजिट है। आप बोलेंगे सर 2 से चलेंगे, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखेंगे, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5। तो जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर 6 होगा। तो ध्यान रखना, 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट 5 है। ओपन टाइज में एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। अब जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो बताओ कौन सी सरफेस छोड़ू ताकि 2 के अपोजिट में लिख सकूं? तो आप बोलेंगे सर ये वाली सरफेस छोड़ दो, नीचे वाली। तो 2 के अपोजिट 6 है ना, तो 2 के अपोजिट 6 यहां पर आ गया।
क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब 3 यहाँ पर है तो 3 का अपोजिट 4 है, तो 4 को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी ना एक सरफेस छूटेगी। ओपन डाइस में एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। जब मैं ओपन डाइस आपको पढ़ाऊंगा तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5। तो मैंने इस क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कर लिया। इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, जैसे 2 के अपोजिट 6 है ना, अगर 2 यहां पर है तो 6 यहां पर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। 3 के अपोजिट 4 है तो 3 यहां पर है, 4 यहां पर आ जाएगा। 1 के अपोजिट 5 है, 1 यहां पर है तो 5 यहां पर आ जाएगा। चाहे आप ये वाली फिगर बनाओ या फिर ये वाली फिगर बनाओ, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। सबसे सबसे आंसर एक ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने आपसे बोला ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली जो ये साइड्स होती है, ये मूवेबल साइड होती है। इनको मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो भाई अगर 4 यहाँ पर है, अगर मैं 4 को यहाँ पर ले आऊँ और 3 को यहाँ पर ले आऊँ तो है ना, अभी भी तो 4 के अपोजिट 3 है। अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, आप इनको कहीं पर भी मूव करा दो। तो 4 के अपोजिट 3 हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए अपोजिट। अगर मैं इस 4 को उठाकर नीचे ले आऊँ, इस 3 को उठाकर नीचे ले आऊं तो बताना अब भी तो 4 के अपोजिट 3 है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। इस 4 को उठाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊं और इस 3 को उठाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो अब भी तो 4 के अपोजिट 3 है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो क्वेश्चन में चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं टॉप वाली सरफेस क्या थी सर? ये 5 है। 5 को उठाकर नीचे ले आऊं और 6 को उठाकर मैं है ना ऊपर ले जाऊं, 6 बॉटम पर है, 6 को उठाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो बताओ यहां पर 5 के अपोजिट क्या था? 1 था। तो अब भी तो 5 के अपोजिट 1 ही है ना भाई। ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। यहां पर 6 के अपोजिट 2 था, तो अब भी तो 6 के अपोजिट 2 ही है ना भाई। तो शर्त ये है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। आप इन सरफेस को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, लेफ्ट को मूव करा सकते हैं, राइट साइड को भी मूव करा सकते हैं, टॉप बॉटम पर आ सकता है, बॉटम टॉप पर आ सकता है, ठीक है? इसी तरीके से यहां पर होगा। समझ पा रहे हैं? यस। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं सर? मुझे डायरेक्शंस लेनी पड़ेगी। अब देखिएगा, है ना, समझ आया ना? ओपन डाइस को सॉरी क्लोज डाइस को मैंने ओपन डाइस में चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि कॉमन नंबर को बीच में रखते हैं, है ना, कॉमन नंबर को बीच में रखते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन नंबर को हम बीच में रखते हैं, ये रहा। और कॉमन नंबर को जब आप बीच में रखोगे तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 3 1, तो 2 3 1 यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। अगर 1 यहाँ पर है तो 1 के अपोजिट 5 दे रखा है, तो 5 ऊपर आ गया। 2 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 4 है। मैंने आपसे बोला लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करा सकते हैं हम इनको, टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम पर आ सकता है, बॉटम टॉप पर आ सकता है, ठीक है? अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा यहाँ पर। देखो साहब, ये है क्वेश्चन। यस। अब देखो यहां पर दो ऑप्शन बच गए थे ना, तो आप इस क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कर लो। क्लियर है ना? आपको क्या करना पड़ेगा सर? क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए, पहले तो आप अपोजिट निकाल लो। बताओ 3 के यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 3 है। तो 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 6 2। यहाँ पर चलिए 3 1 5। तो मैंने यहाँ पे अपोजिट्स निकाल लिए, है ना, कौन किसका अपोजिट है? तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये दो ऑप्शन बच गए बी और डी, तो अब आपको इसको ओपन डाइस में चेंज करना पड़ेगा। तो इस क्लोज डाइस को ना ओपन डाइस में चेंज कर लो। जब आप इसको ओपन डाइस में चेंज करोगे ना भाई, तो देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया, जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर क्या है सर यहाँ पे? आप बोलेंगे सर कॉमन नंबर है हमारा 3, है कि नहीं? और आप उसी को यहाँ पे ओपन डाइस में चेंज कर सकते हो, जिस क्लोज डाइस की दो फिगर में एक नंबर कॉमन। तो इस कॉमन नंबर को बीच में लिखते हैं, 3 यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर 3 6 2 क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 6 2 क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। अच्छा, मैंने आपसे बोला ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है, तो 2 के अपोजिट 5 है, तो 2 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आ गया। 6 के अपोजिट 1 यहाँ पर आ गया, 3 के अपोजिट 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है? आ गया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए, इस 1 को उठाकर मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, यहाँ पर भी लेके आ सकता हूँ। 6 को उठाकर अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो 1 के अपोजिट अब भी तो 6 है। 6 को उठाकर अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो अब भी 1 के अपोजिट 6 है। अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए भैया जी, है ना, कहीं पर भी ले जाओ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे डायरेक्शन। देखो,
यहाँ पर आप कहीं से भी चल लो, डायरेक्शन डायरेक्शन चेक करनी है। यहाँ पर 563 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज। अगर 563 क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी 563 क्लॉकवाइज होना चाहिए। बताओ 563 क्लॉकवाइज है या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अगर डायरेक्शन, भाई एक बार बताओ, क्लोज डाइस में जो नंबर जहां लिखा होगा, अगर मैं क्लोज डाइस को खोल दूंगा यानी ओपन कर दूंगा, तो वो नंबर तो वहीं रहेगा ना, है ना, उसी डायरेक्शन में रहेगा ना जिस डायरेक्शन में पहले लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 563 आप यदि क्लॉकवाइज ले रहे हो, यहाँ पर अगर 563 क्लॉकवाइज ले रहे हो तो यहाँ पर भी 563 क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो 110% बी ऑप्शन बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर 624 कैसा है, आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज है। अगर यहां पर 624 क्लॉकवाइज है तो यहां पर भी 624 क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 624, यहां पर तो एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, यहां पर 624 है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो सर डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको उसका बेसिक समझाया। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको उसको बताया आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप दो ऑप्शन में फंस जाओ तो इस तरीके से आपको हैंडल करने हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर है सभी को? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ जी, अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक डाइस की तीन फिगर आपको गिवन है, इसने बोला इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए। तो एक डाइस की मैंने आपको क्या समझाया, एक डाइस की दो फिगर गिवन है तो यहां से हम कॉमन चलते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। तो आप मुझे एक बार बताओ, एक डाइस की दो फिगर में यहाँ पे क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर 6 कॉमन। तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चलिए, 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, कॉमन के नीचे कॉमन लिखो। 5 4, ये मैं आपको सिखा चुका भी, है ना। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, देखो एग्जामिनर का क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल रहा है, हालांकि कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, ठीक है। देखिए, यहां पर 4 बैठा है, 4 के अपोजिट 2 है, तो 4 के पास में 2 बैठ सकता है, आप बोलेंगे सर कभी नहीं, कभी नहीं बैठ सकता। अच्छा, 3 तो ऑलरेडी बैठा है, क्या 3 दोबारा आ सकता है, आप बोलेंगे सर नहीं आ सकता। उसने बोला ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 के अपोजिट क्या है सर, 6 है, तो क्या 3 के पास में 6 बैठ सकता है, आप बोलेंगे सर कभी नहीं। तो बचा क्या, आप बोलेंगे सर 5, तो 5 ही बैठेगा, सी ऑप्शन, खत्म। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो क्या हो जाएगा सर, 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्या होगा सर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप क्या बताएंगे, बताइए। इजी है ये भी, जल्दी बता दो फटाफट। हाँ भाई, ये भी इजी है। इजी है कि नहीं? देखिए, हाँ भाई, एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन है, यहां पर क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर 4 कॉमन है। तो उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं, चलिए। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद आएगा 6। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखो, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2। अच्छा, 4 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 होगा, क्योंकि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में नहीं है। तो आप मुझे एक बार बताइए, यहां पर 1 बैठा है, इसने बोला ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर क्या आएगा। 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है, तो क्या 1 के पास में 4 बैठ सकता है, आप बोलेंगे सर नहीं, 1 तो ऑलरेडी बैठा है, दोबारा दोबारा क्यों बैठेगा। ठीक है, हाँ जी। अब 2 के अपोजिट क्या है सर, 6 है, तो अगर 2 यहां पर बैठा है तो क्या 2 के पास में 6 बैठ सकता है, आप बोलेंगे सर नहीं, तो भाई क्या बैठेगा, बी ऑप्शन सी बैठेगा सर। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। सभी को क्लियर? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा भाई, बताइए सर। क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखो कॉन्सेप्ट अभी भी वही चल रहा है, बस मैंने आपको आज एक क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। हाँ जी,
बताओ भाई साहब क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताइए भाई, क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन का। चलो साहब बताओ भाई। जी देखिए, एक डाइस की दो फिगर है। ओके देखिए, है ना, एक डाइस की दो फिगर है। देखो, एक डाइस की दो फिगर में पहले यहाँ पे आप कॉमन निकाल लीजिए। बताओ क्या कॉमन है। आप बोलेंगे सर टू कॉमन है। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो चलिए। तो टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलिए। पहले यहाँ पे अपोजिट निकाल लिया करो, ठीक है। हाँ जी। टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स। अब देखो, जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट, तो टू के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, फाइव हो जाएगा। अगर टू यहाँ पर है, तो टू यहाँ पर बैठा है, तो टू के अपोजिट फाइव है, तो फाइव तो नहीं आ सकता। आप बोलेंगे सर नहीं आ सकता। फोर के अपोजिट थ्री है, फोर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर फोर बैठा है, तो तीन भी नहीं आ सकता। आप बोलेंगे सर नहीं आ सकता। अब आप फंस गए गुरु, है ना, तीन भी नहीं आ सकता। अब आप फंस गए। अब आप बोलेंगे सर किस चीज में फंस गए। अब दो ऑप्शन बच गए यहाँ पर सर, या तो वन आएगा या फिर सिक्स आएगा। अब यहाँ पे वन है और यहाँ पर सिक्स है, बताओ क्या आएगा, वन आएगा या सिक्स। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर इस तरीके से दो ऑप्शन में फंस जाओ तो क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कर लो, सिंपल, खत्म। ठीक है। या फिर इससे भी एक बेस्ट तरीका बताऊंगा अभी, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन में फंस जाओ तो आपको क्लोज डाइस को ओपन डाइस में चेंज कर लेना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका भी मैं अभी बताऊंगा जिसमें आपको ओपन डाइस में चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, पहले मैं ये वाला तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर इस तरीके से ऑप्शन में फंस जाओ तो ओपन डाइस में चेंज कर लो। तो ओपन डाइस की ये वाली फिगर है सर, जो आप में चेंज करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर को हमेशा बीच में रखते हैं। कॉमन नंबर क्या है सर, दो है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हो दो तीन एक, तो यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज चलना दो तीन एक। ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है, अभी सिखाया मैंने आपको। यहाँ पर वन है तो वन के अपोजिट सिक्स हो जाएगा, थ्री के अपोजिट फोर हो जाएगा, और टू के अपोजिट फाइव हो जाएगा। हो जाएगा, आप बोलेंगे सब बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपसे बोला इस फोर को उठाकर अगर मैं नीचे ले आऊं, इस थ्री को उठाकर अगर मैं नीचे ले आऊं, तो अब भी तो चार के अपोजिट तीन है ना। अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ले जाओ भाई, ठीक है। हाँ जी। अगर इस चार को उठाकर नीचे ले आऊं, इस तीन को उठाकर नीचे ले आऊं, तो अब भी तो चार के अपोजिट तीन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। इसी तरीके से इस चार को उठाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊं, इस तीन को उठाकर ऊपर ले जाऊं, तो अब भी तो चार के अपोजिट तीन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। जरूरत पड़ने पर मैं छह को नीचे भी लेके आ सकता हूँ, है ना, और पांच को ऊपर भी ले जा सकता हूँ। अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब डायरेक्शन चेक कर लो, सिंपल। देखिए, देखो क्वेश्चन मार्क को हमेशा लास्ट में रखना। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क को हमेशा लास्ट में रखना, चाहे आप दो से चल लो, दो चार एक, मतलब दो चार क्वेश्चन मार्क, या फिर चार दो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हमेशा लास्ट में रखना। समझ पा रहे हैं, यस। अगर मैं दो चार से चलता हूं, जैसे टू फोर क्वेश्चन मार्क, तो ये डायरेक्शन कैसी है। आप बोलेंगे सर ये है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चले हो, तो ओपन डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करोगे। अगर ऊपर क्लोज डाइस में क्लॉकवाइज चेक कर रहे हो, तो यहां पर भी क्लॉकवाइज चेक करोगे, ध्यान रख लेना। क्योंकि जो नंबर बंद पासे में जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, वही नंबर अगर मैं उस डाइस को खोल दूं तो उसी डायरेक्शन में लिखा होगा ना, सिंपल सी बात है। देखिए, टू फोर क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दो से चार चलो, दो चार क्वेश्चन मार्क। बताओ यहां पर जब मैं चला एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो बताइए दो से चार और चार से एक जाने पर एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आ रहा है। आप बोलेंगे सर वन आ रहा है, वन। तो वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन, ठीक है। जो डायरेक्शन आप यहां लोगे वही डायरेक्शन आप यहां लो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पर क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। जैसे अगर आपका मन कर रहा है सर चार दो क्वेश्चन मार्क कर ले, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हो चार दो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी चार दो से चलो। तो आप बोलेंगे सर चार दो एक, है ना, अब भी आंसर एक आ रहा है। तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ये है पहला तरीका, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड तरीका क्या है भाई साहब। सेकंड तरीका है ऑप्शन से, ऑप्शन से। अब देखो,
इस सवाल को मैं ऑप्शन से कैसे गिरा सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लियर है? इसको रफ कर दूं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसको भाई नोट कर लो फटाफट जल्दी से, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है? हाँ जी। चलो अब मैं आपको बताता हूं सर ये आप ऑप्शन से कैसे करोगे इसको। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आप दो ऑप्शन में फंस जाओ तो आपको क्या करना है। देखो भाई यही तो दो ऑप्शन में फंसे थे, बाकी दो तो एलिमिनेट हो गए थे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर इस तरीके से आप फंस जाओ तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, जो दो ऑप्शन बचे वन बाय वन यहाँ पे रख के देख लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 रखता हूं, मैंने मान लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा, तो मैंने अभी आपसे बताया कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, अपोजिट तो सेम आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 3 के अपोजिट 4 आ रहा है, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है। अगर यहाँ पर आप 6 रखते हो तो अपोजिट तो चेंज नहीं होने चाहिए ना, है ना? आप बोलेंगे सब बिल्कुल। तो आपको अगर मैं इस थर्ड फिगर की कंपेयर फर्स्ट फिगर से करा दूं, अपोजिट चेक कर लो, अपोजिट सेम अगर मैच हो गए तो ये ऑप्शन सही है, नहीं मैच हुए तो गलत है, सिंपल है ना? तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर दो कॉमन है कि नहीं? तो इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं कि नहीं? बस यहाँ पे ऑप्शन चेक करा रहा है। तो 2 3 1, चलो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहाँ पर चलो 2 6 4, 2 6 4। बताओ, यहाँ पर 6 रखने से यहाँ पर तो रियल फिगर में तो 3 का अपोजिट 4 आ रहा है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे 6 रखा तो 3 का अपोजिट 6 हो गया। इसने तो ऑप्शन गलत कर दिया, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा कि नहीं? है ना? अपोजिट तो सेम रहेंगे ना भाई, भाई कितनी फिगर आ जाए अपोजिट तो सेम ही रहेंगे ना। हाँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन रखता हूं यानी सिंगल एक रखता हूं, यहाँ पर एक, जैसे मैंने यहाँ पे एक रख दिया, तो अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। आप कोई सी भी दो फिगर की कंपेयर करा लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, अगर अपोजिट ये वाले मैच हो गए तो वो आंसर है, नहीं हुए तो वो आंसर नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड फिगर को लेता हूं तो दो कॉमन है, दो से चलेंगे क्लॉकवाइज, दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद आएगा एक फर्स्ट फिगर में। सेकंड में चलो 2 1 4, 2 के बाद 1। अच्छा यहाँ पे दो नंबर कॉमन हो गए, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे दो नंबर कॉमन हो गए तो आप फर्स्ट और थर्ड को ना लेकर फर्स्ट और सेकंड को ले लो। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी दो नंबर कॉमन हो रहे हैं, है ना? यहाँ पर भी दो नंबर कॉमन हो रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर भी दो नंबर कॉमन हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो नंबर कॉमन हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, तो मेरे भाई जब तीन ऑप्शन है ना खत्म हो गए तो चौथा जो बचा वही आंसर है हमारा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा? मेरे भाई वेरीफाई ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आपने ये वाला ऑप्शन रखा ना तो यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, खत्म हो गया। तो यहाँ से अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेता हूँ तो यहाँ पर तुम्हारा क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो एक सिंगल डिजिट कॉमन आ रही है। यहाँ पर अगर आप लोगे तो दो चार कॉमन आ गया। मैं अभी ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, उसमें एक दो नंबर कॉमन हो, तो जो बचा होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो बस आपको यहाँ पर इतना ही मैच कराना है कि 6 का अपोजिट 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया और मैंने आपको तरीके से भी बता दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन रख के देख लो, अगर अपोजिट मैच हो गए तो वो सही है, नहीं हुए तो गलत है, सिंपल। ठीक है, चलिए। तो भाई आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, है ना? आज हमने 12 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? और आपको इसको यहाँ तक 12 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़कर आना है और अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसी लगी आपको बताना है ना? आपको कैसा समझ में आ रहा है कि किस लेवल का आपको कंटेंट जा रहा है ना? और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।